लाइफ में फर्स्ट टाइम हमने मोमोज बनाया और हमारे साथ ऐसा होगा, हमने ऐसा सोचा नहीं था। शाम में बगीचे में हमने पानी स्प्रे किया तो मिट्टियों ने सौंधी सौंधी खुशबू से हमारा धन्यवाद किया और फिर मोमोज बनाने की प्रक्रिया को हमने आरंभ किया। सारी सब्जियों को धोकर दीदी को फाइन चॉप करने के लिए थमा दिया और चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाने के लिए हमने उस पर लेवा दिया और फिर पता नहीं क्या बच्चों में हेवी डिस्कशन स्टार्ट हुआ। फिर हमने टमाटर की चटनी बना, लेकिन टमाटर को 4 भागों में फाड़ कर उसको उबलते हुए पानी में डालकर थोड़ी देर वेट किया। दोबारा कढ़ाई को चढ़ाकर सेम प्रक्रिया स्टार्ट किया, पर इस पर पानी की जगह तेल का उपयोग किया और फिर सारे वेजेज को फ्राई कर मोमोज के टेस्टी स्टफिंग में बदला गया। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगा, तब तक मैदा के डो को भी रेडी कर लिया। जितने देर में हमने मैदे की डो रेडी किया उतने देर में लगे यहाँ दीदी ने टमाटर की प्योरी भी रेडी कर दिया और फिर तीसरी बार सेम प्रक्रिया अपनाया। फिर कढ़ाई को साफ कर फिर दोबारा चढ़ाया और चटनी को उसमें रेडी कराया और चूल्हे पर हमने टमाटर की चटनी को थिक होने के लिए छोड़ा। उतनी देर में इधर हमने मोमोज को भी रेडी किया, उसे गुलाब का शेप दे दिया और फिर सेम प्रोसेस चलता रहा। पहले लोहिया काटा, फिर बेला, फिर उसमें स्टफिंग फिल की और फिर मोमोज को एक रोज का शेप दिया। ये सेम प्रोसेस लगातार कुछ देर चलते रहने के बाद दीदी के हाथों ने जवाब दिया, तो फिर मैंने भी अपना हाथ बटाया। पहले तो मुझे इसे सीखने में थोड़ा समय लगा, फिर उसके बाद मैं इसमें भी एक्सपर्ट हो गया और इधर स्टफिंग फिल करते रहने के बीच में ही मैंने थोड़ा सा स्टफिंग को टेस्ट किया तो मैं आश्चर्यचकित ही रह गया। हमें खुद पे भरोसा भी नहीं हो रहा था कि हमने पहली बार मोमोज की ऐसी स्टफिंग तैयार की और मोमोज बनाया और इतनी प्यारी प्यारी मोमोज बन गई। इतना कुछ देखने के बाद हमारे मन में कुछ देर के लिए ख्याल आया कि क्यों ना हम मोमोज की एक स्टॉल ही खोल दें। और तभी मैं इन सब ख्यालों से बाहर आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास तो मैदे खरीदने के ही पैसे नहीं है और तो और हमारे पास मोमोज मेकर भी नहीं है। हम एक छेद थाली का जुगाड़ कर हम मोमोज पका रहे हैं। इतना सारा अचीवमेंट एक साथ और इतनी जल्दी देखने के बाद हमारा पैर धरती से उठने लगा। हम खुशी से आसमान की ओर उड़ने लगे थे और फिर नागिन डांस के कुछ स्टेप ट्राई करने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि इतना सब तो सब कर लेते हैं और तभी हमें रियलाइज हुआ कि हमारा मोमोज तो रेडी हो गया है, अब हम इसे खा सकते हैं। और फिर एक एक कर हम बारी बारी से सारे मोमोज को खाए जा रहे थे। तभी बीच में याद पड़ा कि हमें मोहित को भी मोमोज खिलाने हैं और मोहित के मोमोज खाने के बाद जो रिएक्शन था वो आप सोच नहीं सकते।